जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी धर्म स्नेही बंधुओं का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित हैं जीव दया के मसीहा परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आचार्य श्री के आशीर्वाद से संचालित गौशालाओं से आपका परिचय करवाते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के नव सृजित जिला पेंड्रा के लटकोनी ग्राम में, जहां पेंड्रा के जैन बंधुओं के प्रयासों से संचालित हो रही है सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला। तो आइए दर्शकों, देखते हैं हमारी संवाददाता शेफाली जैन आचार्य श्री के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से स्थापित हुई इस गौशाला की क्या रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं। जय जनीन दर्शकों, मैं शेफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन में। दर्शकों, आज से करीब 20 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश की धर्मधरा अमरकंटक में आचार्य श्री को अपने चातुर्मास के दौरान राजस्थान में भयंकर सूखे के कारण भूख प्यास से तड़पते निराश्रित गौवंशों की दुर्दशा का पता चला तो गुरु महाराज ने तत्काल ही उन सभी को संरक्षित करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित दयोदय महासंघ की गौशालाओं में भिजवाया। करीब 746 गौवंश ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर जिले के पेंड्रा नगर लाए गए। इनमें से कुछ को किसानों को वितरित किया गया और करीब 176 गौवंश को आचार्य श्री की प्रेरणा अनुसार पेंड्रा के ग्राम लटकोनी में श्री कोमल चंद जैन बिमल कुमार जैन परिवार द्वारा दान की गई भूमि में गौशाला की स्थापना कर संरक्षित किया गया। तो दर्शकों, देखते हैं कि किस प्रकार इस गौशाला यानी सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र में गौवंशों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। सन 2000 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर की धर्म स्थली अमरकंटक में अपने चातुर्मास के दौरान परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने राजस्थान के भीषण अकाल से जूझ रही तकरीबन 700 से अधिक गौवंशों को राजस्थान से पेंड्रा भिजवाया। इन सभी पशुओं को संरक्षित करने के लिए आचार्य श्री ने पेंड्रा के निवासियों को प्रेरणा दी, जिसके फलस्वरूप उनमें से कुछ गौवंश को किसानों ने अपनाया तो कुछ को पेंड्रा के लटकोनी ग्राम में 26 मई सन 2000 को स्थापित सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला में संरक्षित किया गया और जिसमें अभी तकरीबन 125 गौवंशों को आश्रय प्रदान कर उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। गौशाला की स्थापना आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी की प्रेरणा से आचार्य गुरुवर जब सन 2000 में अमरकंटक में विराजित थे, उस समय राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सो उन्होंने इस गौशाला के लिए राजस्थान से पूरी एक रेक, जिसमें लगभग 750 गाय थी, पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में बुलवाई एवं वहीं से इस गौशाला की नींव पड़ी। आचार्य श्री की इच्छा थी कि वहाँ से जो भी गाय आई हैं उसका यहाँ संरक्षण हो एवं आम लोगों को भी इस गौशाला से जोड़ा जाए। उस समय सारी गाय जो भी आई थी सभी दुधारू गाय थी और हम लोगों ने लगभग इस क्षेत्र में 400 से 500 गाय लोगों को भी जीविकोपार्जन के लिए दिया था। सन 2000 में आचार्य श्री इस गौशाला के जब उद्घाटन हो रहा था तो अमरकंटक से स्वयं उन गायों को, जो कि राजस्थान से लाई गई थी ट्रेन द्वारा, उनकी अगवानी करने पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में, शायद ये उनका पहला और आखिरी ऐसा वो था कि वो स्टेशन गए हों गायों की अगवानी करने। और सन 2000 से इस गौशाला की स्थापना के बाद से सतत ये गौशाला आज तक यहाँ चलती चली आ रही है पेंड्रा में। यह गौशाला पहले पेंड्रा में
पेंड्रा के ही पास एक जगह में थी जो छोटी पड़ रही थी। तो अभी वर्तमान में हमने इस गौशाला के लिए एक और स्थान बड़ा सा और जहां निर्माण कार्य चालू है और वर्तमान में 125 गाय यहां लगभग हैं। हमारी आगे ये रहेगी कोशिश कि इसको थोड़ी और बड़ा करते हुए और यहाँ गाय पशु संख्या बढ़ाई जाए। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग द्वारा पंजीकृत इस गौशाला में कुल 5 3 शेड हैं, जिनमें से एक शेड बीमार पशुओं के लिए है। इन सभी शेडों में पंखों व लाइटों की सुविधाओं के साथ पशुओं के चारा खाने हेतु नांद भी बनवाई गई है और इसके साथ ही सभी शेडों के बाहर पशुओं को बांधने के लिए खूंटे भी लगाए गए हैं। लगभग 2 एकड़ ज़मीन में स्थापित है और यहाँ पे लगभग मैं 20 साल से उपाध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और यहाँ हमारे पास 120 से 25 से गाय और बच्चे और सब बैल वगैरह हैं मिला के। और यहाँ हमारे पास लगभग 15 बाई 50 के 4 शेड हैं और एक 15 बाई 50 का शेड हम लोग जो बीमार गौवंश है उनके लिए अलग से रखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 गोदाम है जिसमें लगभग हम 40 कुंटल भूसा के आसपास 40 से 50 कुंटल भूसा स्टोर रखते हैं। और ये पशुओं के लिए चारा और भूसा की व्यवस्था जो है आसपास के किसानों से हम लोग नियमित रूप से करते रहते हैं। और बारिश के समय में जब हरा चारा आता है तो पशुओं को हरा चारा और भी जो भी और मिला के उनको भोजन की व्यवस्था होता है। गौशाला के प्रत्येक पशु को भरपूर आहार दिया जाता है। पशुओं को दिए जाने वाले आहार का 90 से 95% हिस्सा बाजार से क्रय किया जाता है और बाकी का कुछ आसपास के निवासी व किसान दान कर जाते हैं। गौशाला में कृषि योग्य भूमि भी है जिसमें हरा चारा उगाया जाता है, फिर उन्हें मशीन से काटकर भूसे में मिलाकर पशुओं को दिया जाता है। वहीं गौशाला में 2 भूसा गोदाम बने हुए हैं जिनमें लगभग 2 से 3 महीने की आपूर्ति के लिए करीब 100 ट्रॉली भूसे को स्टोर करने की क्षमता है। यहाँ 9 कर्मचारी काम करते हैं और यहाँ 125 गाय हैं, उनका देखभाल और सानी कटिया की व्यवस्था सुबह करना पड़ता है। गायों का विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ सुबह 6:30-7 बजे सानी और कटिया की व्यवस्था किया जाता है। 10 बजे तक गाय को यहाँ बांध के रखा जाता है। 10 बजे के बाद ढीला जाता है। यहाँ से 4 बजे तक उनका चरागन की व्यवस्था किया जाता है। जो गाय बीमार रहती है उनका अलग व्यवस्था किया जाता है और ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है डॉक्टर द्वारा और हमारे द्वारा। और रजिस्टर या फाइल सब मेंटेन करना पड़ता है मुझे। मेरे नीचे 9 कर्मचारी काम करते हैं और खाने पे पशु आहार, कटिया, दाना का व्यवस्था किया जाता है और जो असमर्थ गाय लोग हैं उनको यहाँ बांध के रखा जाता है। यदि पानी की सुविधाओं को देखें तो गौशाला में एक ट्यूबवेल है और पानी को स्टोर करने हेतु 4 टंकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही गौशाला में कई बड़ी हौदियां हैं जिनमें ट्यूबवेल के द्वारा प्रतिदिन स्वच्छ पानी भरा जाता है और यहाँ नियुक्त कर्मचारी इन हौदियों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त गौशाला में एक कुआं भी है जिसके पानी का उपयोग जरूरत के वक्त किया जाता है। विगत 20 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आचार्य श्री की प्रेरणा से मुझे यह गौशाला में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था बोरिंग के द्वारा, कुआं भी है तो कुआं सूख चुका, लेकिन पेयजल की व्यवस्था हमारे यहाँ बोरिंग के द्वारा 4 टंकियाँ उपलब्ध है और प्रतिदिन टंकियों को साफ सफाई करा के कर्मचारियों से पानी की व्यवस्था की जाती है। और जो बीमार पशुएं हैं, बीमार गायें हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी सेवा करता हूं। जहां विशेष करके डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है
तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। कोई ऑपरेशन है या कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई गंभीर बीमारियों के लिए मैं डॉक्टर की सुविधा लेता हूँ और बाकी अन्य कार्य मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। लगभग 2 एकड़ की भूमि पर प्रस्तावित इस गौशाला के कई हिस्सों में विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया गया था, जो आज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। इन विशाल व छायादार वृक्षों से न केवल यहाँ का वातावरण स्वच्छ रहता है, बल्कि गौशाला की सुंदरता को और अधिक मनोरम बनाता है। गौशाला समिति पशुओं के गोबर से कंपोस्ट खाद आदि को निर्मित कर बाजार में विक्रय करती है। इसके साथ ही दयोदय महासंघ भोपाल एवं राज्य सरकार द्वारा भी गौशाला को प्रतिवर्ष अनुदान प्राप्त होता है और आसपास के कुछ गौ भक्त समाज सेवी अपनी क्षमता अनुसार दान कर गौशाला के संचालन में सहयोग करते हैं। चूँकि गौशाला की संचालन व्यवस्था सामाजिक एवं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग पर आधारित है, तो गौशाला की प्रबंध समिति गौशाला की समस्त आमदनी एवं खर्च व अनुदान राशि से जुड़े हिसाब का प्रतिवर्ष ऑडिट करवाती है। गौशाला में कुल 9 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका गौशाला के प्रत्येक गौवंश से वात्सल्यपूर्ण व्यवहार है। सभी शेड्स और पानी की हौदियों की सफाई, गोबर उठाना, समय पर पशुओं को चारा देना और उन्हें चराने ले जाना एवं उपचार आदि कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ पूर्ण करते हैं। गौशाला के सभी पशुओं की सही पहचान के लिए सरकार द्वारा उन सभी की टैगिंग कराई जाती है और साथ ही सभी पशुओं का टीकाकरण भी चिकित्सकों द्वारा कराया जाता है। तो वहीं सरकारी पशु चिकित्सक बीमार पशुओं के उपचार एवं स्वास्थ्य जांच के लिए समय अनुसार गौशाला में आते रहते हैं। सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला के कुछ ही दूरी पर एक और सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला बनाई जा रही है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं वाले 2 टीन शेड निर्मित हो चुके हैं और अभी कर्मचारियों के रहने हेतु आवासों का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण होते ही शीघ्र ही गौवंशों को आधुनिकतम सुविधाओं वाली इस गौशाला में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नई गौशाला में पानी की सुविधा के लिए एक बोरवेल है और साथ ही 2000 लीटर की एक टंकी भी है। इसके अतिरिक्त गौशाला में हरे चारे की सुविधा के लिए एक कृषि योग्य भूमि है, जिसमें बरसीम आदि जैसे पौधे लगे हुए हैं। वहीं गौशाला में हरियाली व स्वच्छ वातावरण बना रहे, इसके लिए कई और अन्य विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगाए गए हैं।
सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र की स्थापना का सूत्रपात जहां हुआ वे पवित्र स्थान है सर्वोदय जैन मंदिर, जिसका निर्माण हो रहा है विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल अमरकंटक में। इस भव्य कलात्मक मंदिर के निर्माण में सीमेंट एवं सरिया नहीं बल्कि राजस्थान की गुलाबी पाषाण, गुड़ एवं चूने का उपयोग किया जा रहा है। इस भव्य मंदिर में प्रथम तीर्थंकर श्री 1008 आदिनाथ भगवान की 24 टन वजनी अष्टधातु की अद्भुत विशाल मनोज्ञ प्रतिमा को 28 टन भार के अष्टधातु से निर्मित कमल पर विराजित किया गया है। दर्शकों, हमें संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के साथ साथ पेंड्रा के उन जीव प्रेमी बंधुओं का भी आभारी होना चाहिए जिन्होंने आचार्य श्री की प्रेरणा से राजस्थान में सूखे और अकाल के कारण भूख प्यास से त्रस्त लगभग 700 से भी ज्यादा गौवंशों को संरक्षित करने का जिम्मा उठाया। दर्शकों, सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला की शुरुआत जिस पावन उद्देश्य के लिए की गई थी, उन कर्तव्यों का आज भी प्रयाणता से पालन कर यहाँ लाचार बेसहारा गौवंशों का बखूबी संरक्षण किया जा रहा है। मित्रों, आशा है कि पेंड्रा के जैन समाज द्वारा किए जा रहे इन पावन प्रयासों से आप भी अवश्य प्रेरित हुए होंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं शिफाली जैन अब आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले रविवार फिर होगी आपसे मुलाकात परम पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से संचालित एक और गौशाला की गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, तो अभी आप हमारी संवाददाता शेफाली जैन के साथ अवलोकन कर रहे थे सर्वोदय पशु संरक्षण केंद्र गौशाला का। ये गौशाला परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद व उनकी प्रेरणा से छत्तीसगढ़ के नवसृजित जिला पेंड्रा के लटकोनी ग्राम में सन 2000 से भली भांति संचालित की जा रही है। दर्शकों, जिनवाणी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और जैन धर्मानुरागियों के पावन प्रयासों से संचालित किसी और गौशाला में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।